seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो मेन्यू बना रही हूँ मैं वो बहुत सिंपल मेन्यू है। फहीता राइस बनाऊँगी साथ, और साथ ही मैंने कुछ और चीज़ें भी बनानी है। एक्चुअली आज बेटी का बर्थडे है और ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन हो चुके बर्थडे को गुज़रे हुए, और बर्थडे के दिन ही मैंने ये प्रिपरेशन सारी की थी और बेटी गई भी थी स्कूल। तो मैं जल्दी जल्दी से सारी प्रिपरेशन कर रही थी कि जैसे ही वो घर आती है तो फिर हम उसको सरप्राइज़ देते हैं। और आजकल गर्मी इस कदर है कि किचन में खड़े होकर काम करना किसी बहुत बड़े जहाज़ से बिल्कुल कम नहीं लगता। स्पेशली हम ख़वातीन के लिए, हम ख़वातीन को वाकई दाद देनी पड़ेगी इसकी कि समर्स में स्पेशली जब वो कुकिंग करती हैं तो यकीन करें कि बहुत मुश्किल काम होता है। और अब हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि किचन में भी एसी हो। तो मोस्टली घरों में यही होता है कि किचन में कोई एसी वगैरह नहीं होता। हाँ, आजकल जो छोटे फैंस आ रहे हैं आजकल रिचार्जेबल, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं इस सीज़न के लिए। यहाँ पर मैं अभी चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ और इसमें मैं बहुत कम मसाले ऐड करूँगी। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश्ड रेड चिली, और साथ में थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने ऐड किया, चिली सॉस ऐड की, थोड़ी सोया सॉस और विनेगर ऐड करके मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी ऐड किया था। और बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड करें। अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए ये स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये है फहीता राइस। और फहीता राइस में बहुत इसकी रेसिपी में अगर आप चाहें तो आप रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो नहीं भी यूज़ करें। लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करूँगी क्योंकि फहीता जो है वो फ्लेवर ही होता है थोड़ा सा स्पाइसी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाऊँगी और मसाले मिक्स करके। और हाँ, मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है, और मसाले मिक्स करने के बाद मैं इसे मैरिनेट के लिए रख दूँगी। ठीक है जी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चॉकलेट पुडिंग, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है, 1 कप जितना, और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करके इसको मिक्स करके रख लिया था। और इसको अब मैं दूध में मिक्स करके पका लूँगी। अच्छा, ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मैंने पहले भी शेयर की हुई है, तो डिटेल्ड रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मेरा लास्ट ब्लॉग देख सकते हैं। पिछला ब्लॉग जिसमें मैंने आपको चॉकलेट पुडिंग बनाना बताई, वो बहुत क्रीमी और बहुत यमी थी, और यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाई है। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपके सामने, बस इसको मैंने थोड़ा सा कुक करना है, और जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो मैं इसकी असेंबलिंग कर लूँगी। आज मैंने कटिंग वगैरह सब हाथों से की है, मैंने कोई कटिंग बोर्ड वगैरह यूज़ नहीं किया, क्योंकि काम करने का जो है ना, एक तो बर्डन थोड़ा सा एक्स्ट्रा था क्योंकि एक्स्ट्रा मेन्यू बनाना पड़ रहा था। फिर रात की दोपहर के लिए जो लंच प्रिपरेशन थी वो अलग कुकिंग करनी थी, सुबह की प्रिपरेशन अलग थी। तो ये तो हमारा शाम का मेन्यू था जो मैं भी तैयार कर रही थी।
लेकिन मैंने आज कोई कटिंग बोर्ड वगैरह और ये इस तरह से चीज़ें नहीं निकाली, बहुत सारे मैंने बर्तन नहीं निकाले, बस जल्दी मैंने आज की कुकिंग की है। गर्मी बहुत है तो किचन में नहीं खड़ा हुआ जा रहा बिल्कुल भी, और सारी कटिंग मैंने हाथ से ही कर ली थी। जूलियन कटिंग की थी मैंने टमाटर और प्याज और कैप्सिकम की। तो बस इस तरह से मैंने आज सारा काम किया। और यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे पहले से ही, और पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था फहीता राइस के लिए। और ये डो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पसंद है उसको, पिज़्ज़ा खाती है शौक़ से, तो एक पिज़्ज़ा बना देती हूँ उसके लिए। तो मैंने डो तैयार करके रख दी थी फ़ौरन, और गर्मी इस कदर है ना कि डो जो है वो फ़ौरन प्रूफ हो गई थी। तो यहाँ पे अभी ये प्रूफ नहीं हुई थी, बस मैंने जैसे ही फ्लावर को मैंने तैयार करके रखा था गूंद के, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा जो है ना एक पेड़ा जितना मैंने निकाल लिया था और उसके मैंने डोनट्स बना दिए। तो डोनट्स शेप में मैं इसे बना के रख दूँगी, और ये मैं बनाऊँगी अपने बेटे के लिए। जो मेरा छोटा बेटा है उसको डोनट्स पसंद है, और वो पिज़्ज़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाता, उसको पसंद ही नहीं है पिज़्ज़ा, पास्ता, मतलब इस तरह की कोई भी इटालियन डिशेज़ हो गई या चाइनीज़ डिशेज़ हो गई, वो बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाता। उसको चाहिए देसी यानी निहारी, बिरयानी। हालाँकि वो बहुत छोटा है लेकिन उसको चटपटी चीज़ें पसंद है, टिक्का, कबाब, इस तरह की चीज़ें वो शौक़ से खाता है ना। तो फिर मैंने उसके लिए 2 डोनट्स अलग से बना के रख दिए थे, और यहाँ पे मेरे चावल भी बॉयल हो गए। अच्छा, चावल जब बॉयल हो गए तो उसको मैंने सीव करके रख लिया, और यहाँ पे मैं अब डो को प्रूफ करने के लिए रखूँगी। तो मैंने नीचे बेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, ताकि जब मैं इसे बेक करने लगूँ तो ये नीचे से जले ना या चिपके ना। अमूमन ऐसा होता है कि आप इसके नीचे मैदा भी छिड़क सकते हैं, या आप चाहें तो इसके नीचे आप सूजी भी छिड़क सकते हैं, जिससे आप कोई भी चीज़ बेक करेंगे ना, स्पेशली पिज़्ज़ा, तो वो नीचे से लगेगा नहीं। मैंने पिज़्ज़ा बेस भी बना दी, और इसके ऊपर फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी, ऊपर मैंने चिकन रख दी, और चिकन के साथ ही स्प्रिंकल करने के बाद मैंने वेजीज़ जितनी भी मैंने कट करके रखी हुई थी वो उसके ऊपर टॉपिंग पे लगाई। और चीज़ जो है वो फ्रीज़ हुआ था, फ्रीज़र में था, तो बिल्कुल भी वेट करने का टाइम नहीं था कि मैं उसको थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट होने का वेट करूं। तो मैंने बस फोक की मदद से ही जो है ना चीज़ को निकाल लिया था, और निकालने के बाद मैंने जितना भी मुझसे निकल सका तो उसको मैंने फिर इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं उसको निकाल पाई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सख्त हो रहा था। तो जितना भी मुझसे मुमकिन हुआ मैं उसको फोक की मदद से निकालती गई, और फिर मैंने उसको पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग जो है वो चीज़ की कर दी थी, जितनी भी क्वांटिटी निकाल पाई थी मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने प्रूफ होने के लिए रख दिया था पिज़्ज़ा को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको भी मैं बेक करूँगी चूल्हे पर। आज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जी हम अकेले, यानी हस्बैंड मेरे नहीं है, और बच्चे जो है वो फ़र्स्ट टाइम सेलिब्रेट करेंगे अपने बाबा के बगैर। तो हस्बैंड मेरे चले गए हैं जी अब्रॉड, और अब मैं एक सोलो मॉम की हैसियत से घर पर होती हूँ अपने बच्चों के साथ, और सारी चीज़ें मुझे मैनेज करना होती हैं, अकेले सब कुछ करती हूँ। तो आप में से कितनी ऐसी मॉम्स हैं जो अकेले घर को मैनेज कर रही हैं, और मुझे इस बारे में ज़रूर अपनी टिप्स जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कि मैं किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ। क्योंकि अब मुझे हर चीज़ खुद ही देखनी पड़ती है, घर की भी, बाहर की भी, और जितनी ग्रोसरीज़ वगैरह होती हैं वो भी मैं अब खुद करती हूँ। पहले ये होता था कि हस्बैंड मेरे हर तरह से मेरी हेल्प करते थे, मतलब मुझे किसी भी चीज़ के लिए बाहर अकेले नहीं जाना पड़ता था। जो भी चीज़ होती थी, छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो मुझे प्रोवाइड करते थे, मुझे ला कर देते थे। मुझे बस बताना होता था कि मुझे ये चाहिए, और वो चीज़ मेरे पास हाज़िर हो जाती थी। और अब मुझे बच्चों के लिए भी सब कुछ खुद करना पड़ता है, उनकी शॉपिंग, उनकी जो भी आउटिंग वग़ैरह हो गई, या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मुझे खुद मैनेज करनी होती हैं। उनकी स्कूल्स की जो है जो भी चीज़ें हैं, परचेजिंग हो गई या उनके एक्सपेंसेस हो गए, वो मुझे खुद मैनेज करने हैं। तो हर चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, अब हर चीज़ मुझे ज़ाहिर है खुद ही देखनी है। उनके बाबा भी होते तो वो इन्हें ज़रूर बाहर ले जाते, कुछ बाहर के रिफ़्रेशमेंट्स भी लाकर इन्हें देते, और मैं घर पर, मैं तो बस घर पर ही मेरी यही होती है अपनी तरफ से कोशिश कि मैं घर पर ही चीज़ें मैनेज करूँ और इन लोगों को सर्व कर दूँ, कुछ अच्छा सा मेन्यू बना दूँ। और केक मैंने नहीं बनाया, क्योंकि अभी मदर्स डे लास्ट वीक जो था वो भी हुआ, तो उस पर मैंने केक तैयार कर लिया था, तो बहुत कम डिफरेंस था डेज़ का। तो भी मदर्स डे को गुजरे 2 दिन ही हुए थे कि फिर ये बर्थडे वाला सीज़न आ गया।
तो फिर मैंने कहा कि आज मैं केक नहीं बना रही, मैं मीठा बना देती हूँ और उसको ही आपने केक की तरह कट कर लेना है। तो ये जो पुडिंग है ना, तो यहाँ पे मैंने इसकी लेयर पे बस बिस्किट्स जो है वो चॉकलेट बिस्किट जो होती है चॉकलेट लेयर वाली, वो मैंने थोड़ी सी तोड़ कर नीचे लेयरिंग कर दी और उसके ऊपर मैंने पुडिंग ऐड करके इसको फ्रिज में रख दिया था। जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसके ऊपर क्रीम ऐड कर दी। अच्छा, क्रीम के लिए मैंने कोई बीटर यूज़ नहीं किया, मैंने हैंड विस्कर मैंने यूज़ किया, क्योंकि आज मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई मशीनें वगैरह, कोई ब्लेंडर, कुछ भी मैंने नहीं निकालना, तो कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं बनाई जिसमें मुझे मशीनों वगैरह का यूज़ करना पड़े। तो मैंने हाथ से ही क्रीम बीट की, थोड़ी सी क्रीम थी, हाथ से आसानी हो गई, तो उसको बीट करके मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी और इसके बाद मैंने एक ये बिस्किट्स हैं इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था और इसकी मदद से मैंने अब इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे इस तरह से लिख दिया था, H फॉर हैप्पी एंड B फॉर बर्थडे। तो ये इस तरह से बना के मैंने रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ पे मैं तैयार करी हूँ फरीता राइस। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने तेल लिया, तेल में मैंने थोड़ा सा गार्लिक सौते करने के बाद अनियन ऐड करके उसको सौते किया और साथ मैंने चिकन ऐड कर दी, मैरिनेटेड चिकन थी हमारे पास रखी हुई। साथ मैंने कैप्सिकम, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम, वो मैंने इसमें ऐड किए और अच्छी तरह से टॉस करके इसको फिर मैंने चावलों के साथ टॉस कर दिया, ठीक है। और ये बहुत मज़े के राइस होते हैं, ये बिल्कुल भी चाइनीज़ राइस की तरह नहीं होते। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में, बहुत डिफरेंट और बहुत आला टेस्ट निकल कर आता है इसका। अच्छा, चावलों को जब मैंने मिक्स कर लिया ना तो मुझे याद आया इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड करना था। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपका जी चाहे तो आप करें, नहीं जी चाहे तो ना करें। मैंने यहाँ पर ऐड किया तो फिर मैंने थोड़े से ना प्लेन राइस चीज़ के लिए निकाल कर रख दी क्योंकि उसको स्पाइसी नहीं पसंद। तो फिर मैंने निकालने के बाद इसके ऊपर तिक्का मसाला और चिकन पाउडर ऐड करके इसको दम दे दिया था थोड़ी देर के लिए। और दूसरे चूल्हे पर मैंने रखा हुआ था पिज़्ज़ा बेक करने के लिए। तो पिज़्ज़ा भी हमारा तकरीबन होने वाला था और यहाँ पर हमारे राइस भी बिल्कुल रेडी थे। तो ये हमारा आज का मेन्यू था, बर्थडे मेन्यू। और इनके स्कूल से इनके फ्रेंड्स ने इनको कुछ विशेस दिए थे, बेस्ट विशेस और चॉकलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बच्चों ने ख़ुद बनाया और दिया। तो ये भी एक यादगार मेमोरीज़ होती हैं ना बच्चों के लिए, बाद में ये सारी चीज़ें बहुत काउंटेबल होती हैं, बहुत याद आती हैं। तो बस ऐसा छोटा मोटा सा प्रिपरेशन करके हमने जो है यहाँ पे तैयारी मुकम्मल की। फरीता राइस हमारे रेडी हैं, पिज़्ज़ा, ये चीज़ के लिए डोनट्स हैं और ये मीठा जिसको अभी हम बर्थडे केक के तौर पर कट कर लेंगे। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मुझे आप उनकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मुझे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर देना कि मुझे एक सिंगल मॉम की हैसियत से, अभी यहाँ पे एक सोलो मॉम की हैसियत से मुझे क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी चाहिए। दुआ में याद रखना, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना और मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। I'm not falling. I'll push all my chips and call